सुबह के वक्त एक छोटे से गांव का मंजर था। वहां दादी जी रहती थीं। उनका दिन सुकून से गुजरता था क्योंकि उनके साथ थी एक भोली भाली भैंस जिसका नाम था भोली। आंगन में भोली चारा खा रही थी। दादी जी प्यार से उसे देखकर कहती हैं, अरे मेरी प्यारी भोली, तू ही तो मेरे घर की रोशनी है। कुछ देर बाद बंटी स्कूल से लौटकर भैंस के पास आता है। वो मुस्कुराते हुए दादी से कहता है, दादी, भोली तो बिल्कुल दोस्त जैसी लगती है। हाँ बेटा, ये तुम्हारी बात भी समझती है। तभी भोली प्यार से बंटी को हल्का धक्का देती है। बंटी झटके से कहता है, अरे दादी, देखिए ना, मुझे धक्का दिया। दादी जी हंसकर जवाब देती हैं, हाँ हाँ, इसकी शरारतें भी भोली हैं। गांव वाले जब गुजर रहे होते हैं तो कहते हैं, भोली बिल्कुल अलग है, न शोर न लड़ाई, सिर्फ प्यार। खेत में बंटी और भोली खेल रहे होते हैं। बंटी उत्साह से दादी से कहता है, दादी, लगता है भोली मुझसे बात करना चाहती है। दादी जी प्यार से समझाती हैं, बेटा, जानवर भी प्यार संभालते हैं, वो भी इंसानों की तरह होते हैं। शाम का वक्त होता है और भोली को खुराक दी जा रही होती है। बंटी दादी की तरफ देखकर कहता है, दादी, अगर भोली न होती तो हम अकेले लगते। दादी जी उसे समझाती हैं, बिल्कुल बेटा, अल्लाह का दिया हर रिश्ता कीमती होता है। भोली हमारे घर की रोशनी है। एक दिन गांव के कोने में कुछ शरारती बच्चे आते हैं और भोली को छेड़ना शुरू कर देते हैं। डरी सहमी भोली भागती है। बंटी चीख कर कहता है, दादी, जल्दी आइए। दादी जी दौड़ती हुई पहुंचती हैं और गुस्से से कहती हैं, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम शैतान बच्चों को कोई और काम नहीं है क्या? दादी जी बच्चों को समझाती हैं, जानवर भी इंसान की तरह एहसास रखते हैं। तुम लोगों ने भोली को क्यों छेदा? एक शरारती बच्चा सर झुकाकर कहता है, माफ कर दो, हम दोबारा नहीं छेड़ेंगे। भोली चुपचाप बंटी के पास खड़ी होती है। बंटी दादी की तरफ देखकर कहता है, देखा दादी, भोली कितनी मासूम है। दादी जी प्यार से कहती हैं, हाँ बेटा, ये बोल नहीं सकती, बस महसूस करती है। हमारी भोली बहुत अच्छी है। शाम के मंजर में बंटी को एक नया सबक मिलता है। उसने सीखा कि जानवर इंसान के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। आंगन में बंटी और दादी जी भोली के सर पर हाथ फिराते हैं। दादी जी कहती हैं, बेटा, असली पहचान इंसान के प्यार से होती है। बंटी जवाब देता है, और हम भोली से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तभी भोली मुंह से आवाज निकालती है। बंटी हंसकर कहता है, दादी, देखिए ना, भोली हंस रही है। दादी जी खुशी से कहती हैं, वाह, ये तो तुझे जवाब दे रही है। कुछ ही देर में गांव वाले आंगन में जमा हो जाते हैं। वो हैरान होकर कहते हैं, भोली गांव की सबसे प्यारी भैंस है। दादी जी गांव वालों को समझाती हैं, जानवर इंसान की अमानत होते हैं। एक गांव वाला तस्लीम करते हुए कहता है, बिल्कुल दादी, हम भी अपने जानवरों का ख्याल रखेंगे। उस पल बंटी भोली को गले लगाता है और खुशी से कहता है, दादी, भोली मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। रात का सुकून छा जाता है। यूं दादी जी, बंटी और भोली हमेशा खुश रहते और सबको ये सबक देते कि मोहब्बत सिर्फ इंसान तक नहीं, जानवर तक भी पहुंचनी चाहिए।